भगवान भाव के भूखे हैं, अर्थात भगवान अपने भक्त में समर्पण भाव को देखते हैं और जिस भक्त में समर्पण भाव जितना अधिक होता है वह भक्त भगवान का उतना ही प्रिय होता है। तो आइए मित्रों, हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं। तो पहला उदाहरण हम लोग पुराणों से लेते हैं कि माता सबरी ने भगवान राम को अपने जूठे बैर खिलाए। अब देखिए यहाँ कितना समर्पण भाव है माता सबरी में भगवान राम के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, कि वह बैर की टोकरी में से एक बैर उठाती हैं, उसके बाद उसको चखती हैं। यदि वह बैर मीठा होता है तो भगवान राम को देती हैं और भगवान राम सहर्ष उसको ग्रहण करते हैं और उस समय के समाज में यह संदेश देते हैं कि प्रेम सबसे बड़ा है, समर्पण सबसे बड़ा भाव है और सबरी को परम पद प्रदान करते हैं। आज माता सबरी को आदर के भाव से देखा जाता है और हम सभी की पूजनीय हैं। दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं भगवान श्री कृष्ण का और विप्र सुदामा का। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से द्वारिका में मिलने जब गए तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ के सम्राट थे, द्वारिकाधीश थे, द्वारिका के राजा थे और भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी का सिर्फ 2 मुट्ठी चावल खाया और उनके समर्पण भाव से प्रसन्न होकर उनको दोनों लोग प्रदान कर दिए। तीसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं मित्रों भक्त प्रहलाद का। भक्त प्रहलाद के मामले में यह पुष्ट हो जाता है कि भगवान वास्तव में समर्पण भाव के ही भूखे हैं। जब होलिका भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर बैठती है कि इसे मैं गोदी में लेकर बैठूंगी तो मुझे ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है कि मैं जलूंगी नहीं और प्रहलाद मर जाएगा, तो भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद के नारायण नारायण नाम के उच्चारण से इतना प्रसन्न होते हैं कि उस जलती हुई अग्नि से भक्त प्रहलाद को बचा लेते हैं और होलिका उसी अग्नि में भस्म हो जाती है। क्योंकि वह दूसरे का बुरा सोच रही थी तो उसे भी दंड देना अनिवार्य था। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि भक्त प्रहलाद के समर्पण भाव को देखते हुए भगवान श्री हरि विष्णु ने भक्त प्रहलाद को बचाया। चौथा उदाहरण हम लोग देखते हैं मित्रों भक्त प्रहलाद को जब उनके पिता हिरण्यकश्यपु मारने जाते हैं तब भक्त प्रहलाद नारायण नारायण का उच्चारण करते हैं और भगवान नृसिंह खंबे से प्रकट होते हैं और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं और हिरण्यकश्यपु का वध करते हैं। पांचवा उदाहरण हम लोग देखते हैं द्रौपदी का। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी ने लाख प्रयास किए कि मेरे चीर का हरण न हो, मेरे सर से मेरा चीर न हटे, मेरी साड़ी न हटे। पूरा दोनों हाथों से जोर लगाई। उसके बाद दुशासन मजबूत था, द्रौपदी का बस नहीं चला। अंत में उसने करुण पुकार की, हे माधव मुझे बचाओ, और दोनों हाथ छोड़ दिया। यानी अपने आप को पूरा समर्पण भगवान श्री कृष्ण के प्रति किया कि हे माधव मेरी लाज आप ही के हाथ में है। और भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर जाकर द्रौपदी के चीर को बढ़ा देते हैं और द्रौपदी की लाज को बचाते हैं
और इस कथन को पुष्ट करते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं, आपके समर्पण भाव के भूखे हैं, आपके धन के भूखे नहीं हैं, आपके वैभव संपदा के भूखे नहीं हैं, सिर्फ समर्पण भाव के भूखे हैं। तो मित्रों, यह थे कुछ उदाहरण जिससे यह पुष्ट होता है कि भगवान भाव के भूखे हैं। और मित्रों, आज हम लोग इसी मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं कि अगर कोई भक्त अपने में समर्पण भाव को बढ़ाना चाहता है, अर्थात वह भक्ति रस में प्रवेश करना चाहता है और अपने इष्ट के करीब होना चाहता है, चाहे हनुमान जी की भक्ति करे, चाहे राम जी की भक्ति करें, तो उसके लिए वह क्या करे। तो मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ, आप अपनी भक्ति को बढ़ा सकते हैं। पहला उपाय है मित्रों कि जब हम किसी मंदिर में प्रवेश करें तो मंदिर के चौखट पे अपने माथे को जरूर रखें, टेकें कुछ मिनट के लिए। तो इससे क्या होगा कि हमारे अंदर जो अहम भाव है वह धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा और हमारी चेतना सुदृढ़ होगी। दूसरा है मित्रों कि भगवान के नाम की चैंटिंग हमेशा करते रहें। यदि आप भगवान राम की भक्ति पाना चाहते हैं या हनुमान जी की भक्ति पाना चाहते हैं तो आपको निरंतर राम राम या सीताराम का निरंतर जाप करना पड़ेगा। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पाना चाहते हैं तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं, राधे राधे नाम का भी जप कर सकते हैं, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा अधूरी हैं। इसी प्रकार जब आप हनुमान जी की भक्ति पाना चाहते हैं तो हनुमान जी भगवान श्री राम के पहरेदार हैं, उनके सेवक हैं। तो राम जी की भक्ति आपको करनी पड़ेगी, तो राम राम करेंगे तब भी हनुमान जी की भक्ति प्राप्त हो जाएगी, और हनुमान जी की उपासना करेंगे तब भी हनुमान जी की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो मित्रों, जीवन का मूल है समर्पण भाव, और जब हम लोग अपने इष्ट के प्रति समर्पित होते हैं तो धीरे धीरे हमारी भक्ति प्रगाढ़ होती है और भगवान अनुभव में आने लगते हैं और आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो मित्रों, कैसा लगा मेरा टॉपिक? आशा है आपको यह टॉपिक पसंद आया होगा कि भगवान भाव के भूखे हैं और भगवान को समर्पण भाव अति प्रिय है। भक्ति के पास कुछ हो या ना हो, उसके पास जल भी ना हो, उसके बाद फूल भी नहीं हो, उसके बाद धूप अगरबत्ती भी ना हो, उसके पास दीपक भी ना हो, बस वो हृदय से राम राम कर ले, उतने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मित्रों, यह विचार आप लोगों को आशा है पसंद आया होगा। मैं सलील सर, प्रवक्ता मनोविज्ञान एवं गाइडेंस एंड काउंसलर, आप लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।